नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। प्रकाश का सफर, वो भी हमारी अपनी आंखों के अंदर। चलिए समझते हैं कि हम इस रंगीन दुनिया को देख कैसे पाते हैं। सोचिए, हमारी आंखें ही तो हैं जो हमें इस खूबसूरत दुनिया से जोड़ती हैं। मतलब हमारे आसपास जो इतने सारे रंग हैं, वो सब हम आंखों से ही तो देखते हैं। किसी भी और सेंस से ज्यादा जानकारी हमें आंखों से ही मिलती है। और रंगों की बात चली है तो क्या कभी सोचा है कि हमारी आंखें कितने रंग देख सकती हैं? यकीन करना मुश्किल है, पर एक स्वस्थ इंसान की आंख करीब करीब 1 करोड़ अलग अलग रंगों में फर्क कर सकती है। 1 करोड़! जबरदस्त है ना? अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने का सबसे आसान तरीका है अपनी आंखों को एक सुपर एडवांस्ड जीता जागता कैमरा समझिए। बिल्कुल एक कैमरे की तरह आंखें लाइट को कैप्चर करती हैं, उसे फोकस करती हैं और फिर उसे एक ऐसी तस्वीर में बदल देती हैं जिसे हमारा दिमाग समझ सके। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि देखना अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है। फिर समझेंगे कि लाइट आंख में घुसती कैसे है, वो जादुई लेंस क्या करता है और तस्वीर बनती कहाँ है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि जब देखने में दिक्कतें आती हैं तो क्या होता है और उसका इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट के सफर का पहला पड़ाव, वो दरवाजा जहां से वो आंख के अंदर आती है। तो सबसे पहले लाइट टकराती है कॉर्निया से, जिसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ये समझिए हमारी आंख के सामने वाली एक ट्रांसपेरेंट खिड़की है और यहीं पर देखने का पहला और सबसे बड़ा मैजिक होता है। ज्यादातर लाइट जो आंख में घुसती है वो यहीं पर मुड़ती है, मतलब रिफ्रैक्ट होती है। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है आइरिस या परितारिका। ये हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है। किसी की आंखें नीली, किसी की भूरी, वही आइरिस है। और ये बिल्कुल कैमरे की अपर्चर की तरह काम करता है। मतलब ये कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। आइरिस के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। यही आइरिस पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। जब बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो ये पुतली को छोटा कर देता है और जब अंधेरा होता है तो उसे बड़ा कर देता है, ताकि बिल्कुल सही मात्रा में लाइट आंख के अंदर जा सके। ठीक है, तो लाइट अब पुतली से भी गुजर चुकी है। अब वो पहुंचती है आंख के जादुई लेंस तक। यही वो चीज है जो हमारी फोकस करने की कमाल की क्षमता का राज है। ये जो क्रिस्टलीय लेंस है ना, ये एक फ्लेक्सिबल जेली जैसे मटेरियल का बना होता है। कॉर्निया ने तो लाइट को मोटा मोटा मोड़ दिया था, पर ये लेंस उस लाइट पर फाइन ट्यूनिंग करता है ताकि इमेज बिल्कुल शार्प होकर रेटिना पर बने। तो सवाल ये है कि लेंस ये करता कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन या समंजन क्षमता। हमारी आंखों में मसल्स होती हैं जो इस लेंस का शेप बदल सकती हैं। जब हम दूर देखते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, लेंस पतला हो जाता है। और जैसे ही हम पास की कोई चीज देखते हैं, मसल्स सिकुड़ जाती हैं और लेंस मोटा हो जाता है। इसी से हमारा फोकस बदलता है। कमाल है ना? तो लाइट ने अपना रास्ता तय कर लिया, उसे कंट्रोल भी कर लिया गया, फोकस भी कर लिया गया। अब बारी है उसे एक तस्वीर में बदलने की, और इसके लिए लाइट पहुंचती है अपनी आखिरी मंजिल पर, आंख के प्रोजेक्शन स्क्रीन पर। और ये स्क्रीन है रेटिना या दृष्टिपटल। ये आंख के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक लाइट सेंसिटिव परत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने कैमरों में फिल्म होती थी या आज के डिजिटल कैमरों में सेंसर होता है। इसमें लाखों करोड़ों लाइट को महसूस करने वाले सेल्स होते हैं। तो अब लाइट रेटिना पर आ गई है, और यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। लेंस जो इमेज रेटिना पर बनाता है वो असल में उल्टी होती है। हाँ, उल्टी। फिर रेटिना के ये लाखों सेल्स इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक जाते हैं, और आखिर में हमारा दिमाग ही है जो इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दुनिया वैसी दिखाता है जैसी वो है। पर क्या होता है जब ये फोकस करने वाला सिस्टम एकदम परफेक्ट काम नहीं करता? और यहीं से बात शुरू होती है आंखों की आम समस्याओं की। सबसे कॉमन परेशानियां हैं मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। मायोपिया में पास का तो साफ दिखता है, पर दूर का धुंधला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमेज रेटिना के आगे ही फोकस हो जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है, दूर का साफ, पास का धुंधला, क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे फोकस होती है। फिर उम्र के साथ एक और दिक्कत आती है जिसे प्रेसबायोपिया या जरा दूर दृष्टिता कहते हैं।
इसमें होता यह है कि आँख का लेंस धीरे धीरे कड़ा होने लगता है, उसका लचीलापन कम हो जाता है और मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं। इससे पास की चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ये उम्र बढ़ने का एक नेचुरल हिस्सा है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इन दिक्कतों को ठीक करने के तरीके हैं, और सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि किसी को रोशनी का तोहफा देने के भी तरीके हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर हम इन फोकसिंग की गड़बड़ियों को ठीक कैसे कर सकते हैं। जवाब छिपा है सिंपल ऑप्टिक्स में। निकट दृष्टि दोष के लिए कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, जो लाइट को थोड़ा फैला देता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगता है, जो लाइट को कन्वर्ज करता है। और प्रेस बायोपिया के लिए, जिसमें अक्सर दूर और पास दोनों की दिक्कत होती है, बाइफोकल लेंस काम आता है। लेकिन चश्मों से नज़र ठीक करने से भी एक कदम आगे, हमारे पास वो शक्ति है जिससे हम किसी की खोई हुई रोशनी लौटा सकते हैं। और ये मुमकिन है नेत्रदान से। इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। कोई भी किसी भी उम्र का डोनर बन सकता है। अगर कोई चश्मा पहनता है या किसी को डायबिटीज़ है तो भी वो आंखें दान कर सकता है। बस मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर आंखें निकालनी होती है, और ये पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं। और इसका असर सोचकर देखें, सिर्फ एक इंसान का डोनेशन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से जूझ रहे 4 लोगों को दुनिया देखने का मौका दे सकता है। ये वाकई किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमारी आंखें हमारे जाने के बाद भी जी सकती हैं, ये एक सोचने वाली बात है। हम उनकी रोशनी को दूसरों के साथ कैसे बांटना चाहेंगे।